Hello and welcome to my YouTube channel Geography Race. Guys, today we will discuss about Arab scholars, their contribution, and first of all, let me know some history about Arab scholars. गाइस जो 7th सेंचुरी में स्प्रेड हो गया था और राइज हो गया था एक नए रिलीजन का इस्लाम जिसका नाम इस्लाम था द इस्लाम rise and spread in 7th century और इसी ने जो जो जियोग्राफी के हॉरिजन्स थे इसको ब्रॉड किया है गाइस बिकॉज ऑफ द इस्लाम जो अरब स्कॉलर्स थे उन्होंने ट्रैवल किया है अक्रॉस द वर्ल्ड आइदर फॉर टू रीजन्स वन फॉर religious and second for economic reasons and because of this they have contributed much more in every field गाइज अगर हम जियोग्राफी में इनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो दिस वाज significant. The contribution was significant and they have also contributed in the field of mathematics, in the field of in the field of physical as well as regional geography. गाइस जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे ये कहाँ से राइज हो गए फ्रॉम बगदाद दैट मीन्स द बगदाद बिकेम द सेंटर फॉर नॉलेज सेंटर फॉर लर्निंग गाइस जो अरब स्कॉलर्स थे इसमें कौन कौन थे हिस्टोरियंस थे एस्ट्रोनॉमर्स थे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे पोस्ट मास्टर्स थे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे ट्रैवलर्स थे आई मीन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल थी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इन एवरी फील्ड ऑफ लिटरेचर गाइस जो अरब स्कॉलर्स थे बिकॉज ऑफ दियर political control, because of their trade and commerce, and because of their political control over the vast areas, and because of the pilgrim of Hajj, they have contributed much more, especially in geography. Let we see now the contribution of some scholars. First of all, it is Al-Balaki. गाइस जो अल-बलाकी था इसने पहले क्लाइमेटिक डाटा को गैदर किया है अरब ट्रैवलर्स के क्लाइमेटिक डाटा गैदर किया है और तैयार किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लाइमेटिक एटलास और जो ये वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लाइमेटिक एटलास है इसकी जिक्र है किताबुल अशकाल में that was published in the year 1921. गाइस जो ओशनोग्राफी में अरब स्कॉलर्स का कंट्रीब्यूशन रहा उन्होंने ये कह दिया कि जो ग्रेविटेशनल पुल है सन और मून का इट इज़ द रीज़न दैट द टाइड्स राइज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून came the reason for the occurrence of the tides और जो ये ऑब्जर्वेशन थी ये पहले अल कज़वानी ने देखी थी गाइस नेक्स्ट इज अल बिरूनी जो अल बिरूनी था ही वाज ताजिक बाय रेस एंड ही वाज पर्शियन बाय कल्चर गाइस जो इसकी मेन इंटरेस्ट्स थे वो एस्ट्रोनॉमी थी मैथमेटिक्स थी फिजिक्स थी मेडिसिन थी और हिस्ट्री थी दैट मीन्स उनका जो इंटरेस्ट था वो इन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा था हिस्ट्री में मेडिसिन में मैथमेटिक्स में एस्ट्रोनॉमी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ गाइस जो अल बिरूनी था ही वाज ए prolific writer. He was a prolific writer. उन्होंने जो किताबें लिखी है उसमें कौन कौन है किताबुल हिंद अल कानून अल मसूदी तारीखुल हिंद और किताबुल हिंद जो दो किताबें हैं इसमें जिक्र है किसका इंडिया का गाइस जो अल बिरूनी था he describes the process of shaping the landforms under normal conditions and even identifies the significance of the rounded stones जो significance है round stones का कहाँ in the alluvial deposits of in the southern part of the Himalayas इसकी significance भी इसने बता दी है guys he also gave the description of the city of Kanauj जो city of Kanauj है उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन दी है अल बिरूनी ने and he also gave the accurate account of seasons of India
जो सीजन्स के बारे में जो उन्होंने कहा है इंडियन सीजन्स के बारे में, वो बिल्कुल एक्यूरेट था। एंड ही आल्सो डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ मानसून्स। मानसून्स का नेचर भी डिस्क्राइब किया है अल बिरूनी ने। गाइस, इन्होंने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में कहा है, एक किताब में कहा है जिसका नाम अल तहीदी है। अल तहीदी में उन्होंने यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में जिक्र किया है, और इसने एक्सप्लेन किया है फिनोमिना ऑफ सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्सेस। जो सोलर और ल्यूनर इक्लिप्सेस हैं उनका फिनोमिनन भी एक्सप्लेन किया है किसमें, अल तहीदी में। गाइस, अगर हम जियो मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, जो अल बिरूनी था उसने क्या किया, जो कैस्पियन सी है उसको कंपेयर किया है किसके साथ, उसने कैस्पियन सी को कंपेयर किया है विद द प्लेन्स ऑफ अरबिया, फॉसिल्स दैट वर डिस्कवर्ड इन द प्लेन्स ऑफ अरबिया, जुर्जेन एंड ख्वारिज़मी। और ये कहा कि, और ये कंक्लूड किया कि इन इन सॉइल्स पे, इन प्लेन्स पे क्या अर्लियर टाइम्स में एक वहाँ पे सी भी हो सकता था। और इन जियोग्राफी दिस वाज द कंसेप्ट। गाइस, जो इसकी मेन ऑब्जर्वेशन है अल बिरूनी की, he made his observations that the south pole, the night ceases to exist. At south pole the night ceases to exist. So this was the main contribution of al-Biruni. So that is why 11th century is also called the age of al-Biruni, because of his contributions, because of his vast contributions that made him. Guys, next is Ibn Sina. गाइस, जो इब्न सीना था उसने क्या किया, उसने आइडिया दिया है लैंडस्केप इरोजन का। कब, जब इसने ऑब्जर्व किया कि जो स्ट्रीम्स हैं वो कट करती है वैलीज़ को, कब, जब ये फ्लो करती है फ्रॉम माउंटेन्स टू द प्लेन्स। सो दिस वाज द कंसेप्ट गिवन बाय द इब्न सीना। गाइस, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो नॉलेज थी ग्रीक्स की, रोमन्स की, वो प्रिजर्व की गई थी बाय द अरबियन स्कॉलर्स। उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है, इन्होंने टॉलमीज वर्क को ट्रांसलेट किया है, मीन जर्मन स्कॉलर्स को ट्रांसलेट, उनकी वर्क्स को ट्रांसलेट किया है, ग्रीक्स के वर्क्स को ट्रांसलेट किया है, और इस नॉलेज को प्रिजर्व किया है और इसी ट्रेडिशन को आगे चलाया है। So the Arabs also translated Ptolemy's treatise and carried on his tradition, उसकी ही ट्रेडिशन को आगे चलाया। गाइस, जो इब्न हौकल है, he wrote a book of ways and pronounces, जिसमें उसने मैप्स का भी जिक्र किया है। इसके बाद आता है नेक्स्ट अल इदरीसी। गाइस, जो अल इदरीसी था उसने क्या किया है, उसने कंस्ट्रक्ट किया है वर्ल्ड मैप। कब, इन 1154। और इसमें बेटर इंफॉर्मेशन देखी गई एशिया के बारे में, एशिया के बारे में एक खासी इंफॉर्मेशन देखी गई, और उस टाइम के जो वर्ल्ड नोन था उन तमाम एरियाज़ के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन दी गई थी, जो उस मैप पे जो कि अल इदरीसी ने प्रिपेयर किया था। गाइस, अगर मैं आपको अल इदरीसी का मैप दिखाऊंगा, सो दिस इज़ द मैप दैट वाज प्रिपेयर्ड बाय अल इदरीसी, जो कि काफ़ी मिलता जुलता है किससे, प्रेजेंट वर्ल्ड मैप से। सो दिस वाज द मैप प्रिपेयर्ड बाय अल इदरीसी। गाइस, जो अल इदरीसी था, he also contributed